बीएड फर्स्ट ईयर पेपर C6 का क्वेश्चन है, लिंग से आप क्या समझते हैं? लिंग पक्षपात के कारण व निवारण की व्याख्या करें। इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम रूपरेखा के रूप में अर्थ, परिभाषा, लिंग के पक्षपात, कारण, निवारण, निष्कर्ष के साथ हम इसको एक समापन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थ की। मनुष्य दो रूप में जन्म लेता है, स्त्री व पुरुष। लैंगिक यानी जेंडर असमानता का आधार स्त्री और पुरुष को जैविक बनावट ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। लिंग को व्याकरण द्वारा कहा जाता है कि या परिभाषित किया जाता है कि जिसमें किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के निर्धारण में लैंगिक मानदंडों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैविक रूप से लिंग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जब X और Y क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़का का तथा XX क्रोमोसोम मिलने पर लड़कियों का जन्म होता है, जो कि डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिंग की परिभाषा के बारे में। तो लिंग पुरुष व महिलाओं के सामाजिक व्यवहार तथा इनके मध्य संबंधों को परिभाषित करने वाले सांस्कृतिक रूप को संदर्भित करता है। अब गार्डनर लर्नर के अनुसार ये परिभाषा क्या देते हैं? तो लिंग एक ऐसी मुखौटा, वेश एवं कवच है जिससे स्त्री पुरुष एक समान नृत्य करते हैं। अब हम बात करते हैं वेस्ट तथा जिमरमैन के अनुसार ये परिभाषा क्या देते हैं? तो लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह एक सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्क सम्मान साधन। अब हम लिंग पक्षपात के कारण के बारे में देखते हैं। लैंगिक आधार पर भेदभाव की समस्याएं प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जो कि आधुनिक काल में भी विद्यमान है। बच्चे अपने सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मीडिया आदि के द्वारा लिंग भूमिका द्वारा करते हैं। महिला व पुरुष के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह तथ्य अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकता है। मनोवैज्ञानिकों ने लैंगिक भेदभाव के निम्नलिखित कारण बताए हैं। पहला कारण धार्मिक कारण हो सकता है, जो कि समाज द्वारा स्थापित प्राचीन मानदंड पर आधारित होते हैं। कुछ धर्मों में ऐसा मान्यता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस कारण वे शिक्षा से वंचित हो जाती है। संकीर्ण परिवार एवं सामाजिक सोच भी लड़कियों को शिक्षा से मीलों दूर रखती है। अब बात करते हैं आर्थिक कारण का। तो आर्थिक रूप से कमजोर समाज परिवार में लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे आय के स्रोत होते हैं। ऐसे परिवेश में लड़कियों का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाता है। थर्ड है स्त्री का निम्न स्तर। समाज के स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाता है तथा लैंगिक भेदभाव के कारण परिवार एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम स्वरूप स्त्रियों को मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिससे महिलाएं स्वयं को अपेक्षित महसूस करती है तथा विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाती है। फोर्थ कारण की बात करें तो लड़कियों का कम आयु में विवाह हो जाना। पहले लड़कियों का विवाह बहुत कम आयु में ही हो जाता था तथा उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, जबकि लड़कों को पढ़ाया जाता था। इससे लड़कियों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता था। अब मनोवैज्ञानिक कारण जानते हैं। शिक्षा के प्रति कभी कभी लड़कियों को मनोवैज्ञानिक धारणा संकीर्ण होती है। उनके मन में यह भाव होता है कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर तो घर का ही काम करना है, जिसके कारण से उनके शिक्षा में अवरुद्ध पैदा हो जाता है। अब आप चाहे तो इन्हें डायग्राम के रूप में भी आप फ्लो चार्ट बना करके और दर्शा सकते हैं, जिससे कि आपके नोट्स का मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं लैंगिक पक्षपात के निवारण के बारे में।
तो भारत में इस शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, परंतु लैंगिक पक्षपात के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। बालकों व बालिकाओं में कई प्रकार के भेदभाव प्रचलित है, जिससे आधी आबादी के मस्तिष्क का सही उपयोग देश की प्रगति में नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी तथा समावेशी उपक्रमों द्वारा किया, जिसमें लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लाई जा सके। लैंगिक पक्षपात के निवारण के उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे जन शिक्षा का प्रसार, जागरूकता लाना, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन करना, बालिका शिक्षा का प्रसार, शिक्षा प्रणाली में सुधार, बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालय की व्याख्या, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुआराघात, सुरक्षात्मक वातावरण, प्रशासनिक प्रयास, संवैधानिक उपचार।